किसी की कुंडली में अगर बुध कारक ना हो या फिर पंचमेश और पंचम भाव के साथ उनकी स्थितियां अच्छी ना हो तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत ट्राई करता है, उसकी रुचि जरूर रहती है शेयर मार्केट में, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता। मिलेगा क्या? उसको लॉस। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक सूचना आप लोगों के लिए, रुद्राष्ट्र विज्ञान चैनल के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है तो वह पूर्णतः निःशुल्क है। अपनी कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क करा सकते हैं। कोई भी लोग, आपके जहाँ आसपास समाज में, पड़ोस में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि परेशान है किसी विषय को लेकर और उसको समाधान नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी जन्म पत्रिका बनाकर उसको सटीक उपाय बता सकते हैं जिससे उसको निश्चित लाभ होगा। बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज का विषय है शेयर मार्केट में लाभ या हानि। कौन सी वह ग्रहीय स्थितियां होती हैं और हम इंटर करें उस मार्केट में या ना करें, ग्रहों के अकॉर्डिंग क्या इसका रिजल्ट आ सकता है, आज उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट का जो कारक ग्रह है, जो लॉर्ड है, वह होता है बुध। बुध यानी कि कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स। तो अगर किसी की कुंडली में बुध लग्न के अनुसार पता चल जाएगा कि कारक है कि अकारक, यह बात ध्यान देना जरूरी। अगर बुध कारक है यानी अच्छे भावों का स्वामी है, पहली शर्त, तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है और लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है अगर कारक है बुध तो। दूसरा कि बुध कारक होकर पंचम भाव से या पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी से कोई संबंध या युति या दृष्टि कुछ न कुछ बनाए, वो भी अच्छे भावों में। यह हुई दूसरी शर्त। अगर यह दो शर्तें मिल जाती हैं तो जान लीजिए कि इस मार्केट में आपकी पॉसिबिलिटी और बढ़ गई लाभ कमाने की। तीसरा, पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां, यानी कि पंचम भाव जो है वह हमारा शेयर मार्केट का भाव भी होता है। तो इस भाव पर अगर पापक ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की या अकारक ग्रहों की दृष्टियां होंगी तो वह इस भाव को डिस्टर्ब करेंगी। तो जब यह भाव डिस्टर्ब होगा तो निश्चित तौर पर उसका जो कारकत्व होगा, यानी कि जैसे शेयर मार्केट भी कारक है फिफ्थ हाउस का, तो वह भी डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो बुध की स्थिति हमें देखनी है। बुध पंचम भाव या पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी ग्रह के साथ किस प्रकार का संबंध बना रहा है, इसके साथ ही साथ पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां, यह तीन शर्तें अगर पूर्ण हो रही हैं सही तरीके से तो यह प्रबल संकेत मान लिया जाए कि ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में एंट्री करेगा और लाभ भी लेगा। अगर पंचम भाव का या पंचम भाव के स्वामी का कोई संबंध बुध से बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की रुचि शेयर मार्केट जैसे विषयों में जरूर होगी। लेकिन होगा क्या कि रुचि होना एक अलग बात है, लेकिन रुचि होगी, लेकिन चूंकि वह कारकत्व, वह तत्व उस स्थिति में नहीं है कि आपको लाभ दिला सके, तो ऐसे ही लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि मेरा लाखों रुपया शेयर मार्केट में डूब गया। तो कुंडली में आप जितने भी लोग ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में, किसी तरह का कोई करियर बनाना चाहते हैं या कोई बेनिफिट, कोई प्रॉफिट लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, तो मेरी राय यह है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य व्यक्ति से जरूर कराएं और बुध की स्थिति का विश्लेषण जरूर कराएं। पांचवें भाव और पंचमेश की स्थिति को भी जरूर देखें। इसके अलावा हम चंद्रमा की स्थिति को भी देखेंगे। चंद्रमा कौन है? हमारा मन। इसमें हमें जो कुछ भी देखना है, हमें जो कुछ भी समझना है, वह अपने मन को भी ध्यान में रख के समझना है। क्योंकि बुद्धि के ग्रह की तो बात हमने कर ली, बुद्ध की, लेकिन मन भी जरूरी। क्यों? क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेट टॉपिक है ये शेयर मार्केट। कभी कभी एक एक डेढ़ घंटे हो सकता है कि हमें वेट करना पड़ जाए, तो इतना पेशेंस, इतना धैर्य होना चाहिए। और यह पेशेंस, यह धैर्य चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा तो नहीं दे पाएगा और जल्दबाजी में आप ट्रेड ले लेंगे। ऐसे सारे ट्रेडर्स, ऐसे शेयर मार्केट में काम करने वाले सभी लोग जिनको
अगर कोई सटीक पैटर्न या कोई सटीक कंफर्मेशन नहीं मिलती, फिर भी वह कोशिश करते हैं कि लाओ कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जबकि उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का उनके पास कोई बेसिक कारण नहीं होता। वह पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्टडी करते हैं, सब कुछ जान रहे होते हैं, उसके बाद जब वह मार्केट में उतरते हैं तो वह अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देते हैं, पेशेंस ना होने के कारण। तो यह स्थितियां कौन निर्मित करता है? दूषित चंद्रमा। कुंडली में कहीं भी अगर चंद्रमा आकारक होकर खराब यानी दुख स्थानों में बैठ गया है या उस पर पापक ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो निश्चित तौर पर मन की स्थिति विचलित करने वाली होगी और यह स्थिति आपके ट्रेड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो चंद्रमा की स्थिति का मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है। तो हो गई दो चीजें। तीसरा, हम एकादश भाव और एकादश भाव के स्वामी ग्रह को भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि वह हमारी आय का मालिक है। तो एकादश भाव का विश्लेषण करेंगे कि एकादशेश कौन है, एकादश भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी ग्रह कौन है। उस स्वामी ग्रह की युति शुभता के साथ अगर बुध और पंचमेश के साथ बैठ जाए तो यह फाइनल रिजल्ट है कि आप शेयर मार्केट में एंट्री भी कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट भी ले सकते हैं। जो लोग ज्योतिष की जानकारी रखते हैं या उनको थोड़ी सी ज्योतिष की जानकारी है तो वह लोग इस टॉपिक को समझकर एंट्री कर सकते हैं शेयर मार्केट में। पांचवें भाव का स्वामी, पांचवें भाव की स्थिति बुध कारक है कि अकारक, यह ध्यान में रखते हुए चंद्रमा की स्थिति और एकादश भाव और एकादश भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति का संबंध अच्छा होना चाहिए। शत्रु राशिस्थ न हो, नीचस्थ न हो। कि जितने भी योग मैंने बताए हैं यह सारे योग अगर खराब यानी शत्रु राशि में भी बन रहे हैं और शत्रु राशि में बनने के साथ ही साथ अगर नीच के स्थिति में है या फिर मृत हैं, वह ग्रह जो है मृत है यानी फल देने में योग्य सक्षम नहीं है, अगर अस्त है या वृद्ध अवस्था का है तो तब भी यह आपकी रुचि पैदा कर देगा शेयर मार्केट में, लेकिन लाभ नहीं देगा। फिर क्या देगा? यह हानि देगा। थोड़ा सा अगर और एडवांस्ड की हम बात करें, थोड़ा माइक्रो एनालिसिस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस को भी अगर आप देख लें, सिक्स्थ हाउस की अगर स्थिति मजबूत है यानी कि रोग ऋण और शत्रु वाला भाव आपका अच्छा मजबूत स्थिति में है, षष्ठेश ठीक स्थिति में है, छठवें भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टियां नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में जब काम करने उतरेंगे तो वो ट्रैप्ड नहीं होंगे। मतलब कुछ फेक, कुछ नकली, कुछ जाली इंडिकेशंस दे दिए जाते हैं मार्केट के थ्रू और लोग उसमें ट्रैप यानी शिकार हो जाते हैं और अपनी पूंजी गंवा बैठते हैं। तो ऐसे लोग अपनी पूंजी गंवाएंगे नहीं। एक चीज और, अगर बाकी सारी कंडीशंस अच्छी हो रही हों, फुलफिल हो रही हों, लेकिन अगर उसके बावजूद चंद्रमा दूषित हो तो ऐसे लोगों को किसी से कंसल्ट करना चाहिए। थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा सा उनको परख कर और उसके बाद अगर कंसल्ट करें किसी से, किसी योग्य व्यक्ति से, तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से फायदा उठा सकते हैं। केवल चंद्रमा अगर गड़बड़ हो और बाकी बुध, पंचम, पंचमेश, एकादश भाव और एकादशेश की स्थितियां अगर अच्छी हैं तो मार्केट से आप लाभ प्राप्त करेंगे। अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन आपको फोकस नहीं करने देगा, तो आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति फोकस करेगा। तो ऐसे सारे व्यक्ति, जो लोग इस मार्केट में लाभ कमाने के लिए उतरे हैं और ऐसे व्यक्ति जो बार बार लॉस कर रहे हैं, एक बार उनको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। उनको यह दिखवा लेना चाहिए कि बुध की क्या स्थिति है उनकी कुंडली में। बुध कहीं आकारक होकर कहीं फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से कोई कोरिलेशन तो नहीं बना रहे हैं, तभी उन्होंने आपको रुझान दे दिया हो, उस विषय में आपको रुचि भर दी हो और उसके बाद आपको लॉस करा रहे हो। एकादश भाव यानी इनकम वाले भाव का और इनकम वाले लॉर्ड का यानी स्वामी ग्रह का भी एक बार विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि अगर वह डिस्टर्बिंग होगा या बुध के साथ कोई किसी तरीके का कोई सहसंबंध अच्छा नहीं बना रहा होगा तो निश्चित तौर पर आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम का स्वामी जो है वह बुध के साथ सटीक फलादेश करने में सक्षम नहीं है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके साथ ही साथ अगर आपकी लग्न भी कहीं मजबूत हो जाए, धन भाव भी अच्छा हो जाए, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस मजबूत हो जाए, तो फिर आंख बंद करके जान लीजिए कि आप निश्चित तौर पर इस फील्ड में जा सकते हैं और आपको लाभ भी होगा। जितनी बातें मैंने बताई हैं, जिन लोगों को प्रॉफिट होता रहा है वह लोग भी अपनी कुंडली में इन बातों को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो
आप लोग बुध का विश्लेषण करिए या करवाइए किसी योग्य व्यक्ति से और उसके बाद एंट्री करिए। अगर इन बातों का आप पालन करते हैं तो आप भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के इस फील्ड से लॉस को बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह सब बातें अंधविश्वास वाली हैं तो मैं इतना कहूँगा कि अगर इस तरह की ग्रहों की अच्छी स्थितियाँ आपकी कुंडली में नहीं हैं तो पहले थोड़ा सा कम क्वांटिटी का आप ट्रेड लेकर देखें और यह देखें कि मेरी कही हुई जो बातें हैं वह कितनी सच हैं। अगर आपको लगता है बातें सच हैं तो मैं यही राय दूंगा कि अगर इनमें से ज़्यादातर बातें फाल्स हो रही हैं तो फिर आप ऐसा कोई प्रयास न करें, इस मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड ना लें, इस मार्केट में आप अपनी फील्ड बनाने की कोशिश ना करें या फील्ड आप लोगों के लिए नहीं है। आप अपने कुंडली को सूट करता हुआ कोई प्रोफेशन, कोई जॉब या कोई बिजनेस चुनें। क्यों? क्योंकि वह तत्व आप में धारित नहीं होता है और जब वह तत्व आप में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में आपको नुकसान करेगा। नुकसान होने का कारण यही होता है कि वह कारकत्व आप में विद्यमान नहीं है। जो ग्रह जिस चीज का कारकत्व रखता है वह कारकत्व अगर आपके अंदर विद्यमान नहीं है या असंतुलित अवस्था में हो जाएगा तो वह आपके निर्णयों को प्रभावित करेगा और आपका लाभ और आपकी हानि, कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन हो, वह आपके निर्णय पर टिकी रहती है। आपका एक गलत निर्णय आपको कई साल पीछे लेके जा सकता है। इसलिए आप इस दिशा में भी विश्लेषण जरूर करें। आप अपनी मेहनत की या अपने पेरेंट्स की मेहनत की पूंजी को लगाते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपका धर्म भी बनता है, आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप सारे विश्लेषण करने के बाद एक बार ज्योतिषी विश्लेषण भी जरूर कराएं। बहुत सफलता मिलती है, बहुत मदद मिलती है इस तरीके के विश्लेषण से, बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है। तो आज जिन बातों को बताया गया, इन बातों के अतिरिक्त आज मैं एक आपको मूल मंत्र दे रहा हूं और मैं यह बताऊंगा कि कौन से शॉर्टकट तरीके से आप यह जान सकते हैं कि आज के दिन आपको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लॉस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? आपको वेट एंड वॉच करना ज़्यादा आज सूट करेगा या आपको ट्रेड ले लेना ज़्यादा सूट करेगा? यह मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा जो आप सुबह ही सुबह इस चीज़ को अंजाम देकर खुद रिसर्च करके देख सकते हैं कि इस मेथड से आप अपने डिसीजन को, आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कब करें या आपके एग्जीक्यूशन जो होंगे वो कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। सुबह के समय या जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपको यह जानने की इच्छा हो कि फला दिन या फला समय में मैं जो ट्रेड करूंगा वह मेरे लिए बेनिफिशियल होंगे या नहीं, मन में यह विचार करते हुए आप रैंडमली, यानी कि आपके मन में कोई भी 5 अलग अलग एक सिंगल डिजिट आ जाए, यानी कोई भी 5 अंक आप अपने कॉपी पे या नोटबुक पे लिख लें। अलग अलग कोई भी 5 अंक, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा कैलकुलेट ना करें, मन में जो भी 5 अंक आता है वो लगातार 5 अंक लिख लें और उसके बाद 5 अंकों की टोटलिंग कर लें। और टोटलिंग करने के बाद आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लें। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए कि आपने कोई अंक लिखा और वो अंक 1 से 5 तक आपको कोई भी अंक लिखना था, आपने 1 से 5 तक का अंक लिख लिया। आप लिखने को 2, 9, 8, 6, 1 लिख सकते हैं, 1, 4, 3, 7, 2 लिख सकते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण से अंक जो लिया वो लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने 5 अंक ले लिए सिंगल डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसको काउंट करेंगे, 1 + 2 यानी 3, और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ठीक, यानी कि 5, 4, 9, 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। 1 से 5 मैंने लिया, 1, 2, 3, 4, 5। 1 से 5 को जब हम पूरा टोटल आपस में जोड़ते हैं तो 15 आता है, और 15 को फिर हम जब जोड़ते हैं तो 1 और धन 5 टोटल आता है 6। यानी 1 से 5 के अंकों का जब हम योग करेंगे और जब उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सिंगल डिजिट जो मिल रही है वह मिल रही है 6 यानी 6। अब नोट कर लीजिए और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा। अगर आपकी सिंगल डिजिट फाइनल करने पर आती है 5, 1 या 6, अगर टोटल आपका 5, 1 या 6 आता है तो वह शुभ है और आपको ट्रेड से बेनिफिट होगा, ऑल ओवर टोटल आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपका 8 या 3 आता है, आपकी टोटलिंग अगर 8 या 3 आती है तो ये जान लीजिए कि उस दिन आप ट्रेड ना करें। और अगर आपको प्रूव करना है,
अगर आपको लगता है कि ये सब बातें बेकार की हैं तो आप कोई एक कम क्वांटिटी का ट्रेड लेकर देख लीजिए। मोस्ट पॉसिबल अगर आपकी ग्रह की स्थितियां उस दिन की कोई प्राणांतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा बहुत अच्छी होगी, हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन जब आप ऑन एवरेज देखेंगे तो 8 और 3 का अगर टोटल आता है आपके 5 अंकों का, तो यह जान लीजिए कि वह आपका ट्रेड जो होगा वह लॉस में जा सकता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। बाकी जो बचे हुए अंक हैं, यानी 2 बच गया, 7 बच गया, तो इस तरह के जो भी अंक बच गए हैं उन अंकों में आप उसको तटस्थ यानी ऑन एवरेज मानिए, ना बहुत प्रॉफिट ना बहुत लॉस। एक विशेष बात कि अगर टोटल 4 आता है, टोटल अगर 4 आता है तो ये समझिए कि 4 राहु का अंक है, यह आपको बहुत अधिक उस दिन प्रॉफिट दिलाएगा या बहुत अधिक लॉस दिलाएगा। तो आंख कान खोलकर पूरी तरह कंसल्ट करके रिसर्च करने के बाद आप ट्रेड करिए। अगर 5 अंकों का टोटल कुल योग आपका 4 आता है तो 4 में बहुत हाई पोटेंशियल होगी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की। तो इस प्रयोग को आप करके देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह प्रयोग कितना सटीक और कितना सफल आप लोगों पर साबित हुआ। एक निवेदन आप लोगों से, अगर आपके पास पड़ोस में, आपकी जानकारी में कोई मित्र या बंधु में या आपके परिवार में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है जिसका कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो हमें आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर भेजें। हम फ्री कुंडली विश्लेषण करते हैं और सटीक उपाय बताते हैं, जिससे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। तो आप लोगों से यही निवेदन है। एक निवेदन और है छोटा सा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।